आज हम फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं। तो हमारा HPSC के सिलेबस में ये सर्जरी वाले टॉपिक में हमारा दिया हुआ है फ्रैक्चर। तो हम आशीष पारिक वाली बुक से फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आती है हमारी फ्रैक्चर की डेफिनेशन। क्या दिया हुआ है? एन इंजरी टू द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कैन रिजल्ट इन डैमेज टू बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स एंड टेंडन्स। कोई भी इंजरी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे, मसल या फिर हमारी बोन्स पे कोई भी इंजरी जो हमारी बोन को क्या कर दे, डैमेज कर दे, जॉइंट्स या मसल्स या टेंडन्स को, ठीक है। इन एडिशन द न्यूरोवैस्कुलर बंडल ऑफ द लिम्ब में बी डैमेज। हमारी जो नर्व्स हैं और जो हमारी वेसल्स हैं वो भी हमारी डैमेज इसमें हो सकती है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, फ्रैक्चर इज़ अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या है फ्रैक्चर की ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी? 3 टाइप का होता है, ट्रोमैटिक, पैथोलॉजिकल और स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। तो ट्रोमैटिक फ्रैक्चर क्या होगा कि कोई ट्रॉमा लग गया, एक्सटर्नल कोई भी ट्रॉमा। अ फ्रैक्चर अक्कर ड्यू टू ट्रॉमा इज कॉल्ड ट्रोमैटिक फ्रैक्चर। नॉर्मली बोन कैन टॉलरेट कंसिडरेबल फोर्स एंड ब्रेक्स ओनली व्हेन सब्जेक्ट टू एक्सेसिव फोर्स। मोस्ट फ्रैक्चर सीन इन डे टू डे प्रैक्टिस फॉल इनटू दिस कैटेगरी। एग्जाम्पल, फ्रैक्चर कोज्ड बाय अ फॉल या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर फाइट एक्सेट्रा में जो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। A fracture through a bone which has been made weak by some underlying disease is called pathological fracture. A trivial or no force may be required to cause such a fracture. A fracture through a bone weakened by metastasis की वजह से, इसका एग्जाम्पल है मेटास्टेसिस की वजह से बोन वीक हो जाना, ठीक है। यहाँ पे हमारी टेबल में कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स और भी दिए हुए हैं, जैसे लोकलाइज डिजीज़ हो जाती है, इन्फ्लामेटरी या फिर पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलर ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गया, नियोप्लास्टिक में बेनाइन या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हो गए, प्राइमरी में ऑस्टियोसार्कोमा, ईविंग ट्यूमर हो गया हमारा, सेकेंडरी में हमारा मेल्स में लंग, प्रोस्टेट, किडनी, फीमेल्स में ब्रेस्ट, लंग या फिर जेनाइटल्स में हो गया। मिसलेनियस में हमारा बोन सिस्ट या फिर पैगेट्स डिजीज़ आ जाता है। जनरलाइज डिजीज़ जैसे ऑस्टियोजेनेसिस हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, रिकेट्स, कर्वी और मल्टीपल माइलोमा हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर। अब ट्रोमैटिक हो गया, पैथोलॉजिकल हो गया, अब हमारा आता है स्ट्रेस। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ड्यू टू अनयूजुअल स्ट्रेस गेटिंग कंसंट्रेटेड ऑन वन पार्ट ऑफ द बोन। कि मतलब आपकी एक बोन के एक पार्ट पे ही पूरा स्ट्रेस कंसंट्रेट हो गया तो उसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है इसका? मार्च फ्रैक्चर इन मेटाटार्सल बोन, जो हमारे फुट में जो बोन होती है, मेटाटार्सल्स होती है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, मार्च करते हैं जो सोल्जर्स, उनमें जो फ्रैक्चर जाता है तो वो क्या हो गया हमारा स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ऑल्दो ट्रोमैटिक फ्रैक्चर हैव अ प्रेडिक्टेबल एंड जनरली सक्सेसफुल आउटकम, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ऑफन गो इनटू नॉन यूनियन, ठीक है। जो हमारे ट्रोमैटिक फ्रैक्चर होते हैं वो तो मतलब ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो पैथोलॉजिकल होते हैं वो नॉन यूनियन की उसमें चले जाएंगे, मतलब वो जुड़ भी नहीं पाते हैं ना, जो हमारे पैथोलॉजिकल होंगे। फिर आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इटियोलॉजी के बेसिस पे था, अब किसके बेसिस पे है? डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे। अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर क्या होते हैं? दीज फ्रैक्चर आर ईजी टू आइडेंटिफाई बाय द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट। इनको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अनडिस्प्लेस्ड है, ठीक है। मतलब अपनी जगह पे ही फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। मतलब बोन जो है वो अपनी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह नहीं गई। डिस्प्लेस्ड में क्या होगा? फ्रैक्चर में भी डिस्प्लेस्ड। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट आर फ्रैक्चरिंग फोर्स, द मसल पुल ऑन द फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स, द ग्रेविटी। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ शिफ्ट, एंगुलेशन और रोटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बेसिस पे हमारा क्लोज्ड और ओपन फ्रैक्चर होता है। क्लोज्ड फ्रैक्चर में क्या होगा? अ फ्रैक्चर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो फ्रैक्चर है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। द ओवरलाइंग स्किन एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू आर इंटैक्ट। जो हमारा ओवरलाइंग उस बोन के ऊपर जो स्किन है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा हमारा क्लोज्ड फ्रैक्चर। सिर्फ अंदर से सिर्फ हड्डी ही टूटी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में देखते हैं, अ फ्रैक्चर विद ब्रेक इन द ओवरलाइंग स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू लीडिंग टू द फ्रैक्चर कम्युनिकेटिंग विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होगा? फ्रैक्चर विद ब्रेक इन दी ओवरलाइन स्किन के ऊपर क्या होगा? एक ब्रेक होगा और सॉफ्ट टिश्यू पे क्या, उसकी वजह से क्या होगा?
जो हमारा ये स्किन है या सॉफ्ट टिश्यू है, बोन है, वो क्या करेगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मतलब उसमें आ जाएगी, एक्सपोजर में आ जाएगी, ठीक है। अ फ्रैक्चर में बी ओपन फ्रॉम विद और आउटसाइड देन सो कॉल्ड इंटरनली और एक्सटर्नली ओपन फ्रैक्चर रिस्पेक्टिवली। अगर वो मतलब अंदर से आई है, ठीक है, फ्रैक्चर में बी ओपन फ्रॉम विद इन और आउटसाइड, तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सटर्नली ओपन या फिर इंटरनली ओपन हम उसको बोल सकते हैं। इंटरनली ओपन कैसे होगा, फ्रॉम विद इन, जैसे द शार्प फ्रैक्चर एंड पीसेस द एंड पियर्स द स्किन फ्रॉम विद इन रिजल्टिंग इन ओपन फ्रैक्चर, मतलब अंदर से कोई बोन का जो पार्ट था वो बहुत ज़्यादा नुकीला हो गया और उसने स्किन के थ्रू वो बाहर आ गया, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटरनली ओपन, ठीक है। और एक्सटर्नली ओपन में क्या होगा, द ऑब्जेक्ट कोजिंग द फ्रैक्चर लेसरिएटेड द स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू ओवर द बोन, मतलब उसमें लेसरिएशन हो जाएगी, मतलब ऐसे करके वो स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, द वन एंड एज इट ब्रेक्स द बोन रिजल्टिंग इन एन ओपन फ्रैक्चर, मतलब हमारी यहाँ पे स्किन ऐसे पहले खुल जाएगी, ठीक है, वहाँ पे तो हमारी अंदर से बोन ने बाहर को फाड़ा था, एक्सटर्नली ओपन में हमारा ओपन फ्रॉम आउटसाइड हो जाएगा, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ एन ओपन फ्रैक्चर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मेक इट प्रोन टू इन्फेक्शन, अब जो हमारा ओपन फ्रैक्चर है वो इन्फेक्शन के ज़्यादा प्रोन होगा। दिस रिस्क इज़ मोर इन एक्सटर्नल ओपन फ्रैक्चर में ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे इसके टाइप दिया हुआ है, लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रीटमेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर होता है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होगा, अ फ्रैक्चर इन 2 पीसेज यूजुअली इजी टू ट्रीट इज कॉल्ड सिंपल फ्रैक्चर, मतलब 2 पार्ट्स में सिर्फ टूट गया तो वो क्या होगा, सिंपल। जैसे अ ट्रांसवर्स फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, मतलब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर हो गया हमारा ह्यूमरस में। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, फ्रैक्चर इन मल्टीपल पीसेज यूजुअली डिफरेंट टू ट्रीट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर। एग्जाम्पल कम्युनिटेड फ्रैक्चर ऑफ टीबिया, मतलब बहुत सारे मल्टीपल पीसेज में अगर टूट गया तो वो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न। सबसे पहले आता है हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स तो ऐसा ही होगा, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, अगर ये बोन है तो हमारी जो फ्रैक्चर की लाइन है वो इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे फ्रैक्चर हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। सच अ फ्रैक्चर इज कोज्ड बाय बीटिंग और बेंडिंग फोर्स। इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे होगा, बीटिंग या फिर बेंडिंग फोर्स, मतलब किसी को मारा या फिर बेंड कर दिया, ऐसे तोड़ेंगे ना तो ऐसे ही टूटेगा, ठीक है। उसके बाद आता है ऑब्लीक फ्रैक्चर, मतलब टेढ़ा ऐसे। इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज ऑब्लीक। सच अ फ्रैक्चर इज कोज्ड बाय बेंडिंग फोर्स, ये सिर्फ बेंडिंग फोर्स की वजह से होगा। फिर आता है स्पाइरल फ्रैक्चर, ठीक है, उसमें क्या होगा, इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पाइरली, जैसे हमारी स्पाइरल होती है वैसा, इन मोर देन वन प्लेन। सच अ फ्रैक्चर इज यूजुअली कॉज बाय ट्विस्टिंग फोर्स, जब हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, तो ही स्पाइरल होगा। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। दिस इज अ फ्रैक्चर विद मल्टीपल फ्रैगमेंट, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। इट इज़ कॉज बाय क्रशिंग या फिर कंप्रेशन फोर्स, जैसे किसी ने ऐसे दबा दिया तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टुकड़ों में टूटेगा, ठीक है, फोर्स अलोंग द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, ठीक है। फिर आता है हमारा सेगमेंटेड फ्रैक्चर। इन दिस टाइप देयर आर 2 फ्रैक्चर इन 1 बोन। सेगमेंटेड में एक ही बोन में 2 फ्रैक्चर हो जाएंगे तो उसको हम सेगमेंटेड बोलेंगे। और बटरफ्लाई में क्या होता है, दिस इज एन ओब्लीक फ्रैक्चर दैट्स क्रिएट अ लार्ज ट्राइंगुलर और वेज शेप्ड फ्रैगमेंट लोकेटेड बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स एंड रिजेंबल अ बटरफ्लाई, ठीक है। इसमें क्या होगा, ऐसे ट्राइंगल की शेप में हो जाएगा, 2 मतलब, तो जैसा लगेगा जैसे बटरफ्लाई बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रैक्चर में हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल इट मे बी अ कम्युनिटेड या फिर ट्रांसवर्स, मतलब 2 भी हो सकते हैं इनमें से, ठीक है। तो कौन कौन से हमारे ट्रांसवर्स, ऑब्लीक, स्पाइरल, कम्युनिटेड फ्रैक्चर, सेगमेंटेड और हमारा क्या हो गया, बटरफ्लाई। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, टॉस करके SBS, CSB याद रख लेना, ठीक है, टॉस CSB। T से हो गया हमारा ट्रांसवर्स, O से हो गया हमारा ऑब्लीक, ठीक है। फिर आ गया हमारा स्पाइरल, फिर S वाला याद रख लो, सेगमेंटेड हो गया, और बाद लास्ट में हमने क्या याद रखना, B और C याद रख लेना, बटरफ्लाई और कम्युनिटेड, टॉस BC। T से ट्रांसवर्स, O से ऑब्लीक, S से हो गया हमारा स्पाइरल, S से हो गया हमारा सेगमेंटेड, B से बटरफ्लाई और S से हो गया हमारा, C से हो गया हमारा कम्युनिटेड फ्रैक्चर, ठीक है।
क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? फ्रैक्चर होता है किसी को, क्या होता है? पेन या स्वेलिंग ही होगी, डिफॉर्मिटी होगी, लॉस ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगी, इरेगुलरिटी होगी, क्रेपिटस, ठीक है, वहाँ पे से चरचराहट जैसा कुछ होगा, बोन टेंडरनेस हो जाएगी, लॉस ऑफ फंक्शन और एबनॉर्मल मोबिलिटी, मतलब वो अच्छे से चल नहीं पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस क्या कराते हैं फ्रैक्चर में, ये देख रहे होगे आप, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ये ओब्लिक हो गया, ये हो गया हमारा स्पाइरल, ठीक है। 3D में देखना, सेगमेंटेड में, सेगमेंट्स में मतलब हो गया 2 फ्रैक्चर एक साथ, बटरफ्लाई में हमारा ट्राइंगल की शेप अलग ही हो गया, ठीक है, और कॉम्बिनेटेड में हमारा ये टूट रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में हो गया हमारा एक्सरे, CT स्कैन या MRI करा सकते हैं। उसके बाद जनरल फ्रैक्चर की मैनेजमेंट क्या है हमारी? मैनेजमेंट ऑफ अ फ्रैक्चर कैन बी कंसिडर्ड इन 3 फेसेस, एमरजेंसी केयर, डेफिनेटिव केयर और रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए हम क्या याद रखते हैं? EDR, ई डॉक्टर, एमरजेंसी डॉक्टर, ऐसे याद रख लेना। एमरजेंसी केयर हो गया, डेफिनेटिव केयर हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया, ठीक है। फिर हमारा एमरजेंसी केयर में क्या आता है? एमरजेंसी केयर ऑफ अ फ्रैक्चर्स बिगन एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। एमरजेंसी केयर कहाँ पे होगी हमारी? बिगिन्स एट द साइट जहाँ पे भी एक्सीडेंट होगा। इन दिस प्रिंसिपल इट कंसिस्ट ऑफ राइज, मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट, जो जिस भी पार्ट में मान लो आपकी फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसको हमने रेस्ट कराना है। कैसे कराएंगे? उसके नीचे स्प्लिंट लगा देंगे, ठीक है। फिर आइस थेरेपी टू रिड्यूस स्वेलिंग, फिर कंप्रेशन देंगे उसको टू रिड्यूस स्वेलिंग, और एलिवेशन, उसको एलिवेट ऊपर उठा देंगे टू रिड्यूस स्वेलिंग, ठीक है। तो राइस हो गया ये, ठीक है। रेस्ट टू द पार्ट बाय स्प्लिंटिंग में क्या आता है हमारा? इट इज़ डन बाय स्प्लिंटिंग, स्प्लिंट देम वेयर दे लाई, मतलब जहाँ पे भी वहीं पे हमने स्प्लिंट बांध देना है, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिंट, स्प्लिंट पता है ना, कोई भी हम जैसे लकड़ी का ऐसे लगा दिया है ना नीचे, उसके वो स्प्लिंट होता है जो उसको सपोर्ट दे सके, ठीक है। बिफोर अप्लाइंग द स्प्लिंट रिमूव द रिंग्स और बैंगल्स worn बाय द पेशेंट, ऑलमोस्ट एनी अवेलेबल ऑब्जेक्ट एट द साइट ऑफ द एक्सीडेंट कैन बी यूज फॉर स्प्लिंटिंग, ठीक है। इट मे बी अ फोल्डेड न्यूज़पेपर, अ मैगजीन, अ रिजिड कार्डबोर्ड, अ स्टिक, अम्ब्रेला, अ पिलो, अ वुडन प्लैंक, एनी अवेलेबल लॉन्ग पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी यूज फॉर ट्राइंग द स्प्लिंट टू द फ्रैक्चर्ड लिम्ब। इसके एडवांटेजेस क्या होंगे? रिलीफ द पेन बाय प्रिवेंटिंग मूवमेंट एट द फ्रैक्चर साइट, preventing of further damage to the skin, soft tissue and neurovascular bundle of the injured site, prevention of complications such as fat embolism and hypervolumic shock। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट कि कॉम्प्लिकेशन को भी कम करेगा, जैसे फैट एम्बोलिज्म या फिर हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट मेड ईजियर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आइस थेरेपी, एंड इमीडिएट एप्लीकेशन ऑफ आइस टू इंजर्ड पार्ट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पेन एंड स्वेलिंग। This can be done by taking crushed ice in a polythene bag and covering it with a wet cloth। फिर आता है हमारा compression, a crepe bandage is applied over the injured part, making sure that it is not too tight, ठीक है। फिर आता है हमारा elevation, the limb is elevated so that the injured part is above the level of the heart, for example lower limb, this can be done using pillows, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एमरजेंसी केयर में, हमारा राइस आ गया था। फिर था हमारा डेफिनेटिव केयर। डेफिनेटिव केयर में क्या आता है हमारा? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट। इसमें क्या आएगा हमारा? पहले रिडक्शन आएगा, फिर आएगा हमारा इमोबिलाइजेशन, या फिर आएगा हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ द फंक्शन। रिडक्शन में देखते हैं सबसे पहले क्या था हमारा डेफिनेटिव केयर में। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फ्रैक्चर ट्रीटमेंट में हमने क्या याद रखना है? रिप। एमरजेंसी में तो हमने राइस याद रखा था, इसमें हम क्या याद रखेंगे? रिप, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन। तो आर से हमारा रिडक्शन था, तो रिडक्शन में क्या आएगा हमारा? रिडक्शन इज़ अ टेक्निक ऑफ सेटिंग अ डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर टू प्रॉपर अलाइनमेंट। रिडक्शन में क्या होगा कि जो भी हमारा डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है उसको हम प्रॉपर एक अलाइनमेंट में लेके आए। जैसे अब मान लो ये हमारी बोन थी, ठीक है, दोनों हिस्सों में टूट गई, अब ये एक इधर है एक इधर है, इसको हमने अलाइन करके यहाँ पर हमने इसको लेके आना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिडक्शन। दिस में बी डन नॉन ऑपरेटिवली और ऑपरेटिवली, मतलब हम ऑपरेशन करके भी कर सकते हैं और ऑपरेशन ना करके भी कर सकते हैं। नोन एज क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन। तो रिडक्शन 2 टाइप की होगी, क्लोज्ड रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। क्लोज्ड वही कि हम नॉन ऑपरेटिवली कर रहे हैं और ओपन में हम ऑपरेटिवली कर रहे हैं।
नॉट ऑल द फ्रैक्चर रिक्वायर्ड रिडक्शन, ओनली डिस्प्लेस्ड एंड फ्रैक्चर विद रोटेशनल डिफॉर्मिटी आर रिक्वायर्ड रिडक्शन। ठीक है, जो हमारे डिस्प्लेस्ड हो गए हैं उन्हीं का ही हम रिडक्शन करेंगे। अब मेथड ऑफ रिडक्शन में आता है सबसे पहले हमारा क्लोज्ड मैनिपुलेशन। दिस इज द इनिशियल एंड स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रैक्चर। इट इज़ डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और सिडेशन। ये हमारा क्या हो जाएगी, क्लोज्ड मैनिपुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे, इन अलाइनमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड बोन इज डन बाय फीलिंग थ्रू दी सॉफ्ट टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यूज़ को फील करके हमने सिर्फ बाहर से, जैसे मान लो ये तो बोन है हमारी, हमने सॉफ्ट टिश्यूज़ को फील करके इसको हम ले आए। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कॉन्टीन्यूस ट्रैक्शन। नाउ डेज इट इज़ लेस प्रैक्टिस because it requires keeping the patient in bed for a long time that may cause bed sores. In this method, the displaced fracture limb is continuously pulled against the muscle force. Example are skin or skeletal fracture. जैसे हम थॉमस प्लिंट बांध देते हैं, कोई भी कंटिन्यूस ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, कि हमने क्या करा है, उसको हम कंटिन्यूसली पुल कर रहे हैं मसल फोर्स से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस ट्रैक्शन। फिर आता है हमारा ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन में क्या होगा, ओपन रिडक्शन इज डन व्हेन द क्लोज फ्रैक्चर फेल्स और इन केस ऑफ ओपन फ्रैक्चर। इन दिस मेथड द सर्जिकली एक्सपोज्ड एंड द फ्रैगमेंट्स ऑफ फ्रैक्चर आर रिड्यूस्ड अंडर डायरेक्ट विजन। मतलब हमने पूरा खोल देना है, सिर्फ ऊपर स्किन है उसको खोलना है, जो भी इधर उधर पार्ट्स हुए थे उनको, मतलब हमारी नेक्ड आइज़ हैं, हमें दिख रहा है सब कुछ, वैसे हम उसको लेके आएंगे, रखेंगे। पहले तो बाहर जैसे उन बाकियों वालों में क्लोज मैनिपुलेशन वगैरह में तो हमारा हम सिर्फ अनुमान से लेके आ रहे थे ना, इसमें हमें दिख रहा है सब कुछ। ठीक है, दिस इज़ कॉमनली रेफर्ड एज ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन रिडक्शन किया हमने, ओपन किया, रिडक्शन किया, ओपन किया, पहले ये दूर दूर दोनों पार्ट्स पड़े थे, ओपन रिडक्शन लेके आए, इंटरनल फिक्सेशन, हम इसको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। ठीक है, और इफ भी जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा इमोबिलाइजेशन। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन, अब हमने ले आए, रिडक्शन तो कर दिया अब हमने, ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को ले आए। इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द बोन्स इन रिड्यूस्ड पोजिशन। अब इसको, अब ये तो है नहीं, आपने रख दिया और ये ऐसे ही रहेंगी, है ना, तो वापस जा सकती है। अब इसको इसी पोजीशन में रखने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन दी बोन्स इन रिड्यूस्ड पोजीशन। दिस में बी डन बाय एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल इमोबिलाइजेशन के लिए हम यहाँ पे ले तो आए, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे प्लास्टर लगा दिया, और बाय इंटरनल फिक्सेशन जैसे हमने इसमें नेल डाल दी या रोड डाल दी। ठीक है, यूजिंग रोड्स, प्लेट्स या फिर स्क्रू वगैरह डाला। इमोबिलाइजेशन ऑफ फ्रैक्चर कैन बी डन बाय नॉन ऑपरेटिव और ऑपरेटिव मेथड। ये भी हम नॉन ऑपरेटिव या ऑपरेटिव मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब नॉन ऑपरेटिव मेथड में क्या है हमारा, स्ट्रैपिंग, स्लिंग, कास्ट मोबिलाइजेशन। ठीक है, जैसे स्ट्रैपिंग में क्या होगा, द फ्रैक्चर पार्ट इज स्ट्रैप्ड टू एन एडजेसेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे आपकी ये हमारी कोई भी जैसे फिंगर अगर फ्रैक्चर हो जाती है तो स्ट्रैपिंग का मतलब होता है आप दूसरी वाली का इसको सहारा दे दो। ठीक है, अ phalanx fracture when one finger is strapped to the adjacent normal finger। ठीक है, इसको हमने स्ट्रैप कर दिया इसके साथ, तो हमने इसको क्या दे दिया, सहारा दे दिया। उसके बाद होता है स्लिंग। अ फ्रैक्चर ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, जैसे हमारी ह्यूमरस होगी, ठीक है, इज इमोबिलाइज्ड इन अ स्लिंग। स्लिंग बांध देते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा हाथ को ऐसे चेस्ट के पास रख के हमने स्लिंग बांध दिया। दिस इज मोस्टली टू रिलीव पेन्स इन केस वेयर स्ट्रिक्ट इमोबिलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी, जिसमें हमें ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं हिलाना। जैसे ट्राइंगुलर स्लिंग यूज फॉर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल का कोई फ्रैक्चर हो जाए तो हम ट्राइंगुलर स्लिंग बांध देते हैं। उसके बाद आता है हमारा कास्ट इमोबिलाइजेशन। कास्ट इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन। जैसे हम पीओपी लगा देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ कॉमनली यूज नाउ डेज। फाइबर ग्लास कास्टिंग हैव बीन पॉपुलर। पहले तो पीओपी, अब क्या फाइबर ग्लास कास्टिंग भी हम कर देते हैं। दिस इज़ ड्यूरेबल, लाइट वेट, रेडियोल्यूसेंट कास्ट होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होता है हमारा, CaSO4.12H2O इन ड्राई फॉर्म विच बिकम CaSO4.2H2O ऑन वेटिंग। ठीक है, दिस कन्वर्जन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इज इरिवर्सिबल। द प्लास्टर सेट्स इन अ गिवन शेप ऑन ड्राइंग। ठीक है, ऐसे आता है, आपने देखा होगा
पहले वो सूखा था, हम उस पर पानी डालते हैं, ठीक है, तो वो सूख जाएगा, तो वो उसी की शेप ले लेगा जैसे हमने उसको मोल्ड किया। द सेटिंग टाइम फॉर प्लास्टर वेरीज with its quality and temperature of water. Use of plaster of Paris, it can be applied in two forms. slab भी लगा सकते हैं और cast भी. POP slab कैसे होती है? Plaster slab covers only a part the circumference of the limb. The slab is used for the immobilization of soft tissue injuries and for reinforcing plaster cast. और plaster cast क्या करता है? Cover the whole circumference of the limb. ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्लास्टर ट्रीटमेंट की कॉम्प्लिकेशन क्या है? द फॉलोइंग आर दी सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्लास्टर ट्रीटमेंट। इम्पेयरमेंट ऑफ द सर्कुलेशन, की हमारी जो सर्कुलेशन है, जैसे मान लो टाइट बांध दिया तो उस पार्ट तक सर्कुलेशन ही नहीं पहुंची, या फिर प्लास्टर सोर्स भी हो जाते हैं कोज्ड बाय इनएडिक्वेट पैडिंग या फिर इरेगुलरिटी ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द कास्ट और फॉरेन बॉडीज इन द प्लास्टर। ठीक है, ये तो था हमारा नॉन ऑपरेटिव मेथड किसके? इमोबिलाइजेशन की। अब आते हैं हमारे ऑपरेटिव मेथड, जिसमें क्या आता है हमारा वेयर द नॉन ऑपरेटिव मेथड आर नॉट इफेक्टिव द फ्रैक्चर आर इमोबिलाइज्ड बाय ऑपरेटिव मेथड्स। इट इज़ डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लांट्स लाइक स्टील वायर, के वायर, जिसको हम क्रिश्नर्स वायर्स भी बोलते हैं, नेल, स्क्रू या फिर प्लेट्स। फिर आता है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ फंक्शन टू प्रिजर्व। अब इमोबिलाइजेशन हो गया। थर्ड हमारा डेफिनेटिव केयर में क्या है कि आपको फंक्शंस को भी प्रिजर्व करना है। उसके लिए क्या होगा? टू प्रिजर्व द फंक्शंस ऑफ द लिम्ब, फिजियोथेरेपी ऑल थ्रू आउट द ट्रीटमेंट इवन व्हेन द लिम्ब इज इमोबिलाइज्ड इज नेसेसरी। हमें फिजियोथेरेपी करानी ही पड़ेगी। मैनेजमेंट ऑफ ओपन फ्रैक्चर में क्या है आगे? ओपन फ्रैक्चर रिक्वायर मोर केयर देन क्लोज फ्रैक्चर अपार्ट फ्रॉम अबव सेड प्रोसीजर्स द फोल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा ओइंग मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट इन ओपन फ्रैक्चर में क्या क्या ज़रूरी है? प्रॉपर वुंड केयर होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज़ करें, टीटी का इंजेक्शन लगाएं, एनाल्जेसिक, बोन ग्राफ्टिंग इफ़ नीडेड। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन शुड बी स्टार्ट एट द टाइम ऑफ इंजरी एंड कंटिन्यू टिल द मैक्सिमम पॉसिबल फंक्शन हैव बीन रीगेन्ड। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन, जेंटल एक्टिव एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और गेट ट्रेनिंग। ठीक है, द जॉइंट शुड बी मोबिलाइज्ड एज सून एज पॉसिबल टू प्रिवेंट स्टिफनेस। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्चर का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रैक्चर हीलिंग पढ़ेंगे, देन हम एक एक या दो दो करके बोन्स का फ्रैक्चर लेंगे, जैसे क्लेविकल हो गया, स्कैपुला एक साथ ले लेंगे, फिर हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।